सभी प्रदेशवासियों को नमस्कार। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा 6 नई योजनाएं लागू कर दी गई हैं। दोस्तों, इन योजनाओं का लाभ किसको मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। 1 फरवरी से दोस्तों आपके पास राशन कार्ड है, फ्री राशन आपको मिलता है। प्रत्येक महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन आपको मिलता है। लेकिन दोस्तों अब 1 फरवरी से आपको प्रति व्यक्ति 5 किलो फ्री राशन मिलता रहेगा और 6 किलो चीनी के लिए भी एक नया आदेश भी यहाँ पर निकल करके आ चुका है। दोस्तों, जिसको भी पहले फ्री चीनी मिलती थी, अब उनको फिर से फ्री चीनी राजस्थान में मिल सकती है। 3 चीजें इसके साथ फ्री मिलने वाली है और प्रतिवर्ष 30,000 करोड़ रुपए का लोन का भी ऐलान सरकार की ओर से कर दिया गया है। पेंशन भी प्रति महीने 9,000 रुपये मिलेंगी। कौन सी योजना के माध्यम से किसको प्रत्येक महीने पेंशन 9,000 रुपये मिलेंगे, उसकी भी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो एंड तक जरूर देखें और इसकी पूरी जानकारी अवश्य ले लें। किसानों के लिए 4 नई योजनाओं की शुरू कर दी गई है, जिनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। साथ में दोस्तों, जानकारी लेने से पहले यदि आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। राज्य सरकार ने बैंकों से किया है एमओयू। दोस्तों, राजस्थान सरकार 2 बैंकों से अब प्रति वर्ष 30,000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी। कौन कौन से बैंकों से लेगी और ऋण लेगी, इस राशि का सरकार क्या करने वाली है, वो आप अवश्य जान लीजिए। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में सोमवार को बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ सरकार ने एमओयू किया है। और दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक से सरकार प्रत्येक साल 2023 तक 20,000 करोड़ रुपए का लोन लेगी। इसी के साथ बैंक ऑफ जो महाराष्ट्र बैंक है, उससे भी प्रत्येक साल 2023 तक राजस्थान सरकार 10,000 करोड़ रुपए का लोन लेगी। और जो लोन लेगी, ऋण लेगी, इस राशि को राजस्थान में आधारभूत जो ढांचा क्षेत्र है उसको सुधारा जाएगा, जैसे कि बिजली, ऊर्जा, सड़क, पेयजल और स्वच्छता के उपयोग के लिए इस राशि को राजस्थान में लगाया जाएगा, जिससे राजस्थान के अंदर जो भी आधारभूत ढांचे हैं उनको सशक्त बनाया जाएगा। तो दोस्तों, राजस्थान के वासियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल करके आई है। इसी के साथ दोस्तों, पेंशन योजना को लेकर के भी एक जानकारी बड़ी निकल करके आ चुकी है, जो भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, यदि आपकी या अपने परिवार के किसी भी सदस्य की उम्र 60 साल है या 60 साल से अधिक है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बुजुर्गों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल करके आई है। सरकार ने वृद्धा पेंशन योजना में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया है। पेंशन धारकों को बड़ा लाभ इस योजना का मिलेगा। प्रावधान के साथ ही वृद्ध पेंशन धारकों को अब 9,000 रुपए तक की पेंशन प्रत्येक महीने मिल सकेगी। इस योजना से बुजुर्गों को राहत मिलने वाली है और आर्थिक सहायता भी उनको इस योजना के माध्यम से मिलने वाली है। दोस्तों, योजना का नाम है वृद्धा पेंशन योजना। 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र की जो वृद्धजन है उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रत्येक महीने अधिकतम दोस्तों 9,000 रुपये पेंशन यहाँ पर इस योजना के माध्यम से मिल सकेगी। ऑनलाइन, ऑफलाइन, नजदीकी सरकारी कार्यालय में जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए, साथ में दोस्तों आपको बैंक पासबुक और आयु प्रमाण पत्र भी चाहिए। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। वृद्धजनों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है और सीधे डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते के अंदर ये राशि प्रत्येक महीने पेंशन के रूप में डाली जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ आप लेते हैं, यानी कि आपके पास राशन कार्ड है और आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों चीनी को लेकर के भी एक बड़ा ऐलान यहाँ पर किया गया है, जानकारी निकल करके आई है। दोस्तों, चीनी कम, नई योजना बंदी का आदेश नहीं, चीनी का आवंटन। यानी कि दोस्तों 6 लाख परिवार 4 साल से मुंह मीठा करने का इंतजार कर रहे हैं। आज से 4 साल पहले यानी कि 2021 से पहले राजस्थान में प्रत्येक परिवार को सस्ती चीनी भी दी जाती थी। प्रत्येक महीने 6 किलो चीनी दी जाती थी। लेकिन दोस्तों 4 साल पहले 2021 में चीनी दी गई, उसके बाद में राजस्थान में चीनी नहीं दी गई। और जो चीनी वितरण योजना है, इसको बंद करने का सरकार की ओर से कोई आदेश भी नहीं निकाला गया है, लेकिन फिर भी चीनी का वितरण राजस्थान में नहीं हो रहा है। राजस्थान में दोस्तों यदि आंकड़ा देखते हैं तो 6,28,582 परिवार ऐसे हैं जिनको आज से 4 साल पहले प्रत्येक महीने 6 किलो चीनी सस्ती रेट पर मिलती थी। लेकिन अब चीनी का वितरण नहीं किया जा रहा है, योजना को बंद भी नहीं किया गया है। दोस्तों, अब परिवारों को कब चीनी मिल सकती है उसके बारे में यहां पर आप जानकारी ले सकते हैं। डीएसओ आनंद राठौड़ खाद्य आपूर्ति निगम का बयान है और इन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की योजना है कि बीपीएल अंत्योदय परिवारों को चीनी भी मिलनी चाहिए और चीनी मिलती भी है।
बीपीएल पहले मिलती थी, बीपीएल अंत्योदय परिवारों को पहले चीनी मिलती थी। बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, उनका राशन अब चीनी के रूप में बंद कर दिया गया है। चीनी बंद होने का कोई आदेश भी नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि राजस्थान में चीनी काउंटर नहीं हो रहा है। कुछ राज्यों में अभी भी चीनी बांटी जा रही है और कुछ राज्यों में चीनी नहीं बांटी जा रही है, तो वहां पर कैश भुगतान राशन कार्ड धारकों के अकाउंट में सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आनंद राठौर ने कहा कि आवंटन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, यानी राजस्थान में इस योजना को बंद नहीं किया गया, फिर भी चीनी का वितरण नहीं हो रहा है, लेकिन चीनी का वितरण कब से हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रदेश महामंत्री रोशन लाल सामोता का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि सस्ते अनाज के साथ आम नागरिक को सस्ती चीनी की जरूरत भी है। जो परिवार पूर्व में इस योजना से जुड़े हुए थे, जिनको सस्ती 6 किलो चीनी प्रत्येक महीने मिलती थी, उन्हें पुनः चीनी देने की व्यवस्था भी राजस्थान में फिर से की जानी चाहिए। तो दोस्तों आपको भविष्य में जल्दी ही आपको प्रत्येक महीने 6 किलो चीनी भी सस्ती रेट पर मिल सकती है। प्रति परिवार 6 किलो चीनी 18 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलती थी, लेकिन सरकार ने इस योजना को अभी बंद नहीं किया है, लेकिन फिर भी चीनी का वितरण नहीं किया जा रहा है। जो पोस की मशीन है जिससे हम राशन लेते हैं, उस पोस की मशीन से चीनी वितरण के विकल्प को भी सरकार ने हटा दिया है और अभी योजना को बंद भी नहीं किया है। तो दोस्तों यहाँ पर जल्द ही जिन परिवारों को पहले सस्ती चीनी मिलती थी, प्रत्येक महीने 6 किलो चीनी मिलती थी, उन परिवारों को फिर से 6 किलो चीनी प्रत्येक महीने राजस्थान में मिल सकती है। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान में स्वास्थ्य को लेकर के सरकार की ओर से एक योजना शुरू की गई थी और योजना का नाम था माँ योजना, और इस योजना का विस्तार कर दिया गया है। इस योजना में अब जल्द ही पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी अब लागू की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चिकित्सा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं, इसी कारण से सर्वाधिक बजट भी स्वास्थ्य क्षेत्र में ही उपलब्ध करवा रहे हैं। दोस्तों उपचार राजस्थान प्रदेश वासियों को सही समय पर उपलब्ध हो सके, इसलिए मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना यानी कि माँ योजना लागू की है और इस योजना का अब दायरा भी राजस्थान में बढ़ाया जा रहा है। इसमें दायरा बढ़ाया गया है कि बाहर के नागरिक भी आकर के प्रदेश में उपचार करवा सकते हैं और राजस्थान के नागरिक बाहर किसी राज्य में जाकर के भी इस योजना के तहत उपचार करवा सकते हैं और जल्द ही इस योजना में अब पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी लागू की जाएगी। तो दोस्तों इस योजना को लेकर के अब राजस्थान में और भी विस्तार किया जा रहा है। राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान के जो वाहन मालिक हैं उनको भी राहत दे दी है। दोस्तों यहाँ पर एक नया आदेश निकल करके आया है, जिसके माध्यम से वाहन जो मालिक हैं अब उनका समय और पैसे की बचत भी होगी और जो दलाल हैं उनकी चक्कर से भी अब वाहन मालिकों को मुक्ति यानी कि राहत मिल सकेगी, क्योंकि जो वाहन ट्रांसफर है उसको अब राजस्थान सरकार के द्वारा सस्ता कर दिया गया है। अब भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य नहीं होगा, इसको बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन प्रक्रिया के इस आदेश से जो अनियमितता होती थी उसके ऊपर अब लगाम लगेगी। तो दोस्तों राजस्थान सरकार ने वाहन स्वामित्व यानी वाहन ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है उसको सरल कर दिया है। सरल करने से यहाँ जो भी वाहन मालिक हैं उनको बहुत ही राहत मिलेगी, क्योंकि समय और पैसे की बचत होगी, दलालों से उनको छुटकारा भी मिल सकेगा। इसी के साथ दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर के हमें जानकारी लेनी होगी। यदि आपके परिवार में 10 साल से कम उम्र की बेटी है तो सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से दोस्तों आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर में जाकर के बेटी के नाम से खाता खुलवा सकते हैं। और यदि खाता खुलवा करके आप प्रत्येक साल अपनी बेटी के अकाउंट में प्रत्येक साल 250 रुपए से लेकर के 1,50,000 रुपए तक की राशि जमा करवाते हैं, तो दोस्तों आपको इस योजना के माध्यम से 2 बड़े फायदे होने वाले हैं। पहला फायदा होने वाला है कि आपको आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आपको टैक्स के अंदर छूट मिलेगी। इसी के साथ आपकी जो भी राशि जमा होगी दोस्तों उस राशि पर आपको बहुत ही अच्छा खासा आकर्षक ब्याज भी आपको मिल सकेगा। दोस्तों किसी भी योजना में और किसी भी बैंक के द्वारा 8.2% ब्याज नहीं दिया जाता है, लेकिन इस सुकन्या समृद्धि योजना में 8.2% यानी कि बहुत ही अच्छा ब्याज दिया जाता है। तो दोस्तों अवश्य आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। केंद्रीय कैबिनेट ने दोस्तों नए साल के अंदर ही पहली कैबिनेट की बैठक में किसानों को सरकार ने तोहफा दे दिया है। डीएपी खाद को लेकर के सरकार ने अब सब्सिडी और बढ़ा दी है, किसानों को डीएपी खाद सस्ता मिलेगा। 50 किलो का जो डीएपी बैग है कट्टा है वो 1350 रुपए में अब किसानों को मिल सकेगा। और डीएपी खाद को लेकर के यदि कोई भी दुकानदार यदि किसी भी किसान को ठगता है तो उसके ऊपर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीएपी के नाम पर कुछ लोग किसानों को ठगने का प्रयास करते हैं। मैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि अगर कोई ऐसा करते हैं तो उन पर
कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बात केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कही है। तो दोस्तों किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि अब उनको डीएपी खाद और भी सस्ता मिल सकेगा। स्पेशल पैकेज के तौर पर दोस्तों सरकार अब 3,850 करोड़ रुपए यहाँ पर इसके लिए खर्च करने वाली है। लेकिन दोस्तों राजस्थान में किसानों को लेकर के एक और भी खबर निकल करके आई है। नागौर जिले में सीमेंट कंपनी के खिलाफ किसान 135 दिन से धरना दे रखे हैं। इस कारण से किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, पथराव हुआ, खेतों में आग लगा दी गई और 12 किसान वहां पर घायल भी हो चुके हैं। दोस्तों क्या कुछ खबर है तो आप जान सकते हैं कि नागौर जिले में दोस्तों यहाँ पर जो सरासनी गांव है वहां पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उस गांव में सीमेंट प्लांट लगाने के लिए एक कंपनी है JSW, जिसके द्वारा किसानों की जमीन खरीदी गई, लेकिन किसानों को उचित दाम वहां पर नहीं दिया गया। इसके विरोध में किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 135 दिन से धरना प्रदर्शन वहां पर किया गया है। लेकिन बुधवार को किसानों के ऊपर पुलिस के द्वारा हिंसक दोस्तों यहाँ पर किसानों के ऊपर हिंसक तरीके से लाठी बरसाई गई है। किसान कह रहे हैं कि हमें उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, लेकिन पुलिस के द्वारा महिलाओं के ऊपर लाठी चला दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर किसानों को सही मुआवजा नहीं देने के कारण किसान यहाँ पर 138 दिन से 135 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ में दोस्तों किसानों के लिए जो बीमा क्लेम है उसको लेकर के भी एक बड़ी खबर निकल करके आई है। किसानों के दुर्घटना बीमा क्लेम अटकना गंभीर और चिंताजनक है। प्रदेश के 28 लाख किसानों से 9,680 करोड़ बीमा प्रीमियम राशि वसूल ली गई, लेकिन किसानों को केवल 49 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया गया है। दोस्तों सरकार की जो भी बीमा योजनाएं हैं वो संकट काल में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं, लेकिन गंभीर और चिंताजनक पहलू तो यह है कि दुर्घटनाओं के बाद उनका जो सहारा बनने वाली व्यवस्थाएं हैं वो किसानों के साथ छलावा करती हैं। कागजों में किसानों को दुर्घटना बीमा का लाभ देना सरकार और बीमा कंपनियों की प्राथमिकता रहती है, लेकिन हकीकत यह है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश के 28 लाख किसानों से सरकार ने बीमा कंपनी ने 9,680 करोड़ रुपए का बीमा प्रीमियम राशि वसूल ली और किसानों को केवल 49 करोड़ रुपए की भुगतान यहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों 49 करोड़ का भुगतान किया गया है और 9,680 करोड़ रुपए किसानों से यहाँ पर बीमा प्रीमियम राशि के रूप में ले लिया गया। बहुत अधिक राशि किसानों से ले ली गई, लेकिन किसानों को भुगतान थोड़ा सा किया गया, अर्थात किसानों को बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ रहा है। तो दोस्तों जो भी बीमा कंपनियां हैं और जो राज्य सहकारिता विभाग है उसको किसी भी प्रकार से किसानों की दशा के ऊपर यहाँ पर किसी भी प्रकार से दया नहीं आती है, अर्थात किसानों से कोई भी सरोकार या मतलब यहाँ पर इन बीमा कंपनियों और सरकार को नहीं है। तो दोस्तों ये सब जानकारियां थी जिनके बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली है। साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को अन्य लोगों तक दोस्तों अवश्य सोशल मीडिया के माध्यम से सेंड करें, लाइक करें। और साथियों यदि आप अभी तक हमसे आप नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, अवश्य फॉलो कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। धन्यवाद।